Hello student, how are you? I wish you will be fine. In previous video we discussed exercise 3.5, 3.4. In this video we discuss 3.5. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या मल्टीपल और फाइटर के बारे में क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो मल्टीपल और फाइटर के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स करा हो, चार द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नीचे दिए गए कौन सा कथन क्या है, सत्य है। पहला देखिए हमें कह रहा है इफ़ ए नंबर इज करा डिविजल बाय 3 देन इट मस्ट बी डिविजल बाय कह रहा 9। कह रहा है यदि कोई संख्या 3 से कटती है तो वह क्या अवश्य कह रहा है क्या वह 9 से कटेगी? नहीं, आपका ये फॉल्स है। देखिए हमारा जैसे आपका देखिए 15 क्या 3 से कट रहा है, तो क्या ये 9 से भी कटेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये 9 से कटे, है कि नहीं। सभी संख्या देखिए 18 तो कट रहा है, 18 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, लेकिन कह रहा है सभी संख्या में क्या जरूरी है कि 9 से भी कटे? तो नहीं, आपका ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला क्या है, फॉल्स है। ये जरूरी नहीं है कि 3 से कट रहा तो किससे कटे, 9 से भी कटे। एक कह रहा है नंबर इज डिविजल बाय 90 इज मस्ट बी डिविजल बाय कह रहा 3। यस, ये आपका ट्रू होगा। बी का आपका फॉल्स हो गया, ये गलत था आपका। बी देखिए क्या है, ट्रू है। बी क्या कह रहा है, यदि एक संख्या क्या 9 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 3 से भी अवश्य ही डिवाइड होगा। तो 9 का देखिए मल्टीपल कोई भी लिखेंगे, दाइन तो दाइन देखिए 9 से डिवाइड होगा तो 3 से भी डिवाइड होगा। 18 आ गया, 18 9 से डिवाइड हो रहा तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो आपका देखिए कितना 27 क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 36 क्या है, 2 से 9 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 12 टाइम्स जाएगा। तो आपका अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है, राइट है। तो ये हमारा राइट हो गया। सी कह रहा है ए नंबर इज डिविजल बाय कर रहा है 18 8 इफ इट कर रहा डिविजल बाय कर रहा बोथ 3 and 8। यदि कोई संख्या 8 से क्या डिवाइड हो रहा तो यह 3 और 6 से डिवाइड होगा। यस, क्योंकि 3 और 6 क्या है, इसके फैक्टर हैं 18 के। अगर 18 का 18 से कोई संख्या डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या है, 18 का फैक्टर होगा 3 और 6। तो इस 3 और 6 से भी वो संख्या क्या होगा, डिवाइड होगा। ये भी आपका ट्रू है, सी वाला ऑप्शन भी ट्रू है। जैसे देखिए 18 36 हो गया, 36 से क्या कर रहा है, 18 डिवाइड हो रहा तो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। अगला दिया है डी इफ ए नंबर इज डिविजल बाय कर रहा 9 एंड 10 बोथ देन डिविजल बाय कर रहा 90। यस, ये भी सही है। यदि कोई संख्या क्या है 9 और 10 दोनों से कट रही है तो कह रहा क्या है, संख्या क्या है आपका, देखिए कह रहा 90 से कटेगा, डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये आपका देखिए क्या है, हमारा ये डी का हमारा ऑप्शन क्या है, डी आपका सही है, राइट है। तो ये 90 से भी डिवाइड होगा। सी वाले में कह रहा है इफ ई डिविजल बाय 18 इफ इज डिविजल बाय बोथ 3 and 6। तो हमारा डी क्या, हमारा राइट है। डी देखिए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अगला दे रहा है इफ करा टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट करा 1 ऑफ देम मस्ट बी कर रहा को प्राइम। कह रहा है क्या दो को प्राइम नंबर में कह रहा है, ये क्या जरूरी है कि उसमें से एक संख्या क्या हो हमारा को प्राइम हो। तो ये क्या जरूरी है हमारा क्या है, उसमें से एक संख्या क्या हो को प्राइम हो? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे देखिए हमारे क्या है 4 और क्या है, हमारे 4 और 9 क्या है, को प्राइम है। तो 4 9 में क्या दोनों नहीं क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या आपस में ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये आपका डी ई वाला क्या है, आपका फॉल्स है। क्या हमारा फॉल्स, ही क्या फॉल्स है। अगला देखिए एफ दिया गया है ऑल नंबर विच करा आर डिवाइड बाई 4 मस्ट बी आल्सो डिवाइड बाई 8। करा सभी संख्याएं जो 8 से कटती हैं, 4 से कटती हैं, वो कह रहा है देखिए क्या है, वो आपका देखिए कह रहा है वो 8 से भी कटेगा। ये आपका एफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, एफ है। तो क्या ये सही है, हमारा जो क्या करेगा, कटेगा आपका देखिए 4 से कटेगा, मस्ट बी 4 डिवाइड बाई कर रहा 8। तो क्या 8 से भी कटेगा? नहीं। अगर 4 से कटा तो जरूरी नहीं कि 8 से कटे। तो ये भी आपका गलत है। देखिए जैसे हमारा 12 क्या हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा, क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं। अगर 8 से डिवाइड हो रहा तो 4 से डिवाइड हो सकता, लेकिन 4 से अगर डिवाइड हो रहा तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला ऑप्शन देखिए हमारा दिया गया है ऑल नंबर्स आर कह रहा है
डिविजिबल बाई 8 मस्ट भी करा 4 डिविजिबल बाई 4, तो ये राइट आपका जी क्या हमारा राइट है, क्योंकि अगर कोई संख्या 4 से कटती तो 4 से भी कटेगी, क्योंकि 4 क्या होता है 8 का मल्टीपल होता है, लेकिन 8 क्या 4 का मल्टीपल नहीं है। इफ नंबर करा इजीली डिवाइड बाई को टू नंबर आर सेपरेटली इस मस्ट इजीली डिवाइड करा है दिस सम, तो ये भी आपका क्या है रॉन्ग है। यदि दो संख्या क्या है अलग अलग संख्याओं से कट रहा तो क्या उनके योगफल से भी कटेगा, नहीं। अगर मल्टीपल होता गुणज होता तो कटता, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, एच है, तो ये भी क्या हमारा रॉन्ग है। आया देखिए कह रहा है ये नंबर इजीली डिवाइड बाई कर रहा सम ऑफ टू नंबर्स, इफ कर रहा है इजीली डिवाइड बाई कर रहा है नंबर सेपरेटली, कह रहा है यदि एक संख्या क्या है वो एक संख्या का योगफल क्या रहा है, क्या है हमारा डिवाइड हो रहा है, एक संख्या का योगफल क्या रहा डिवाइड हो रहा है, तो क्या वह अवश्य कह रहा क्या होगा हमारा डिवाइड होगा, उनकी क्या अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होगा, तो ये हमारा क्या आई भी हमारा क्या है फॉल्स है, आई हमारा क्या है फॉल्स। ये देखते हैं थोड़ा सा एकदम फिर ये में देखिएगा इफ ये सम एग्जैक्टली डिवाइड बाय टू सेपरेटली, कह रहा है यदि एक नंबर एग्जैक्टली कह रहा डिवाइड हो रहा है टू नंबर सेपरेटली अलग अलग दो संख्याओं से, इट मस्ट एग्जैक्टली कह रहा डिवाइड बाय देयर सम, तो वह उनके योगफल से डिवाइड होगा, तो उनका वो उनके फल से डिवाइड होगा। जैसे देखिए हम मान ले क्या है 15 हमारा क्या 3 और क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 3 कितना हो गया 7 से क्या होगा 15 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। अब देखिए हमारा अगला है अगला, देखिए हमारा कितना है, अगला नंबर आपका दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए हमें कह रहा है इसमें हेयर आर टू करा डिफरेंट फैक्टर ट्रीज, आप करा 16 राइट करा मिसिंग नंबर। देखिए हमें क्या करा फैक्टर ट्री बना रहा है, यहाँ से फैक्टर ट्री क्या है कैसे बनाएंगे उसमें देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ से दिया गया दूसरी का ए दिया गया फैक्टर ट्री 16 का बना रहा है, 16 का कैसे बना रहा है, इसको 6 और 10 में तोड़ रहा है, यहाँ 10 में तोड़ा है। आप देखिए 6 किस में तोड़ेगा 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा और 10 में टूटेगा, 2 में टूटेगा और 5 में टूटेगा। तो ये हमारा ट्रू यहाँ क्या है हमें मिसिंग इसमें दिया गया है, यहाँ मिसिंग नंबर दिए गए हैं, वहाँ हमें क्या करना फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हमारा दिया गया यहाँ से एक नंबर दिया गया है, यहाँ से 2 मिस दिया गया है और यहाँ से देखिए 2 मिस दिया गया है, 3 लिखा गया 2 लिखते हैं, यहाँ 3 मिस दिया गया, 2 लिखा गया है 3 मिस दिया गया। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा ये 10 को हम सेपरेट करेंगे, देखिए 16 को सेपरेट करेंगे 6 10 यानी 6 10 जा कितना होगा 60 हो गया है। अब 6 क्या होगा सेपरेट होगा 2 एक 2 हो गया, तो 2 सा क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 2 3 जा कितना होगा 6 यानी कि 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हम 5 से अगर एक हमारा 5 होगा तो 2 कितना दूसरा कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, या 5 से 2 10 में डिवाइड कर दीजिए कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ हमारा 2 पर आ जाएगा। अगला भी देखिए हमारा ऐसी है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच फैक्टर आर कह रहा नॉट इंक्लूड इन कह रहा प्राइम फैक्टराइजेशन आपका वो ए कह रहा कंपोजिट नंबर। इसमें तीसरे में कह रहा है क्वेश्चन नंबर का आप क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 3 करा कह रहा ए विच फैक्टर कौन सा कह रहा है गुणनखंड आर नॉट इंक्लूड इन कह रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है इंक्लूड मतलब सम्मिलित नहीं होता है आप कंपोजिट नंबर, आप एक कंपोजिट नंबर मतलब एक भाज्य संख्या का, एक भाज्य संख्या का कौन सा नंबर कह रहा है वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है सम्मिलित नहीं होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में आपका देखिए एक फैक्टर सभी का होता है, लेकिन क्या होता है वो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है सम्मिलित नहीं होता है। तो नंबर कौन सा हमारा 1 एंड नंबर क्या है इटसेल्फ है, 1 क्या है और इटसेल्फ है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 ही है जो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा क्या होता है सम्मिलित नहीं होता, लेकिन सबका फैक्टर होता है। तो लिखेंगे क्या हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे का हमारा हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एंड नंबर कहेगा नंबर इट सेल्फ। एक तो 1 होता है स्वयं क्या होती है संख्या होती है, क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होती है सम्मिलित कभी नहीं होती है।
देखिए जैसे 16 का निकालेंगे तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 16 नहीं आएगा, अगर वो क्या है कंपोजिट नंबर है तो। जैसे देखिए हमारा 6 क्या है कंपोजिट नंबर है, मान लीजिए 15 कंपोजिट नंबर है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे। तो आप क्या कह रहा है इसमें हमारा जो फैक्टर आ रहा है, क्या फैक्टर क्या है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारा इसमें इंक्लूड नहीं करता। तो एक तो 1 नहीं इंक्लूड करेगा, एक तो स्वयं संख्या नहीं इंक्लूड करेगा, मतलब जिस संख्या का फैक्टर निकाला है वो नहीं इंक्लूड करेगा, और एक आपका 1 नहीं इंक्लूड करेगा। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया 1 एंड नंबर इटसेल्फ। फिर कह रहा है राइट दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन कर रहा है देम आप कर रहा प्राइम फैक्टर्स। हमें 4 अंकों की क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, और उसको कर रहा है हमें क्या करना है, लिख करके हमें करना है क्या है प्राइम फैक्टर के मेरे रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, नहीं बदलना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रेटेस्ट नंबर आप कितने का 4 डिजिट्स कितना होता है 9999। अब देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मेथड अपनाइए, या तो देखिए आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाइए। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें कैसे करेंगे, देखिए 9999 हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे प्राइम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर हमारे ये सब हैं, इन सब प्राइम नंबर से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा, 3 डिवाइड 3 बन जाता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 डिवाइड होगा तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 हो गया। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, अब हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, अब आपका देखिए 3 4 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 7 से हमारा डिवाइड होगा, 7 बन जा 7 कितना आया 3 आ गया, 4 आ गया, 41 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 35 और कितना आपका 41 हुआ 6 हो गया, 61 होगा। तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, फिर 1 में ले जाएंगे 0 टाइम्स जाएगा, फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा। तो ये आपका 101 किससे कटेगा, 101 किससे कटेगा, आपका 101 से ही कटेगा, क्योंकि 101 क्या हमारा प्राइम नंबर है, 101 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 101 हमारा क्या प्राइम नंबर, तो 101 से ही क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9990 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या 11 मल्टीप्लाई 101, ये हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया किसका 4 ग्रेटेस्ट नंबर आप 4 डिजिट का। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 करा राइट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड एक्सप्रेस करा इन फॉर्म ऑफ करा प्राइम फैक्टर। तो हमें सेम आज ऐसे ही लिखना, क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसे सॉल्व करना है। अब की बार हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना किसका 4 डिजिट का, तो यहाँ लिखेंगे क्या है 5 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर कितनी हो जाएगी 10,000, ये देखिए हमारा 10,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका हमें कह रहा है क्या करना फैक्टराइजेशन करना, स्मॉलेस्ट नंबर 5 एंड एक्सप्रेस करा इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये देखिए हमारा क्या करेंगे प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, हम प्राइम नंबर से क्या करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए प्राइम नंबर से क्या करेंगे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाएंगे या तो ट्री मेथड अपनाइए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से पहले इस पर क्या है 0 है। 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 0 जा 0 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 5 जा 10, फिर 2 जो 0 हो गया, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 0 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 जा 12, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 5 जा कितना हो गया 6। अब देखिए 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 55, 4 25, 5 से होगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 55, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। अब देखिए हम 1000 को लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो कितना आएगा हमारा कितने टाइम 3 टाइम्स क्या 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स क्या है 5 है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया किसका 1000 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर आप करा 1729
अरेंज देम कर रहा है इन असेंडिंग ऑर्डर एंड कर रहा है स्टेट रिलेशन बिटवीन कर रहा है इफ एनी बिटवीन कर रहा है टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो क्या करना हमें 7 इसमें क्या करना हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, लिख देंगे, पुट कर देंगे। वैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पुट करते हैं प्राइम फैक्टर को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जो हमारा आता है क्या करते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1729। ये देखिए किससे कटेगा, ये आपका देखिए 9 किससे काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे। हमारा कितना दिया है 1729। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से देखिए 7 टू जा 14, 7 से देखिए हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 और रिमेन बचा 3 तो 33 हो गया। 7 4 जा 28 और 4 बचा, 7 7 जा 40, 7 7 जा कितना हो गया 49। आप देखिए किससे कटेगा, 7 से अब कटेगा नहीं, 24 नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से काटिए, 13 1 जा 13, 13 26, तो 13 से देखिए कटेगा, 13 1 जा 13 और कितना रिमेन बचा आपका 11 117, तो 13 9 जा कितना होगा 117। तो 19 प्राइम नंबर तो 19 से ही कटेगा। ये देखिए हमारा डिवाइड हो गया। आप क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, वो भी किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बने कि पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़े क्या है 13, फिर उससे बड़े 19, वैसे डिसेंडिंग में लिखा ही जाएगा। फिर कह रहा है इसके बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कंस्टिट्यूट 2 प्राइम नंबर, तो रिलेशन इसके बीच में क्या है, तो रिलेशन देखिए इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का डिफरेंस आ रहा है। 7 6 कितना 13, 6 कितना होगा 19। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कर रहा 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज लिखेंगे कितना 6, द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन 2 consecutive प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर लिखिए, प्राइम फैक्टर इज लिखेंगे कितना आ रहा 6, कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिवाइड बाय करा 6, वेरीफाइड स्टेटमेंट विद हेल्प करा सब एग्जाम्पल। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 3 कह रहा है क्रमगत संख्याओं का योगफल हमेशा कह रहा है क्या 6 से डिवाइड हो रहा है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना हमें एग्जाम्पल दे करके क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एग्जाम्पल दे लीजिए, हम लिख लेंगे, इसके बाद वेरीफाई करेंगे। कोई भी हम क्या कर लेंगे, कोई भी हम एग्जाम्पल 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ ले लेते हैं, हमारा क्या है 7वें का, फर्स्ट में ले लेते हैं, ले लीजिए लेट 3 लिखेंगे। लेट 3 क्या है 3 कंसेक्यूटिव, क्या कह रहा है कंसेक्यूटिव नंबर ही कह रहा है, एक कंसेक्यूटिव नंबर ही कह रहा है। हाँ कंसेक्यूटिव नंबर हम ले लेंगे। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या ले लें 2 इफ लिख लें, इफ लिख लीजिए, इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 2 3 4। तो इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा 2 × 3 × 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 6 6 4 कितना हो गया 24 हो गया। 24 से देखिए क्या होगा, 24 क्या होगा 6 डिवाइड होगा, तो लिखेंगे विच इज क्या है डिविजिबल बाय किससे 6 के। अब देखिए और ले लेंगे, इफ हमारा दूसरा क्या 3 अन्य क्या लेंगे कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे। इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमारा क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर, अगर नंबर 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लें, मान लीजिए 5 6 7 ले लें, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका देखिए प्रोडक्ट हो जाएगा 5 6 कितना हो गया, गुणा कर लेते हैं 5 6 7, तो कितना हो गया 5 6 कितना 30, 30 से बन जा कितना हो गया 210। 210 देखिए क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, 206 क्या होगा 10 6 क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। विच चीज़ कह रहा लिखेंगे, विच चीज़ क्या है
डिविजिबल बाय किससे 6 से। देन लिखेंगे देन 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज डिवाइड बाय 6। देन या हैंस लिख दीजिए, हैंस 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय किससे 6 से। ये देखिए हमारा आंसर हो गया, थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर क्या था 7, इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।